नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के रीडिंग सेशंस में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल इज़ गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड टॉपिक इज़ वेरी हॉट। हाउ हिंदुइज्म डिफरेंट फ्रॉम हिंदुत्व और समथिंग लाइक दैट, और दे बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। वो दोनों ही एक है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये मैंने डीएनए न्यूज़पेपर से पिक किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये आर्टिकल, डिफरेंट, रिफ्रेशिंग एंड कि किस तरीके से आप जो आजकल जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, उसमें जो रिलीजियस डिबेट है उसमें इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है और किस तरीके से आप जो है किसी एक पॉलिटिकल फिगर को डिमोनाइज किया जाता है अननेसेसरी, जबकि उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। सो क्वाइट इंटरेस्टिंगली, चलिए कुछ फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल जो हम चेक कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। हिंदुत्व इज़ हिंदुइज्म दैट रेसिस्ट्स। हिंदुत्व वो हिंदुइज्म है जो रेसिस्ट करता है, यानी कि विरोध करता है। ये अकॉर्डिंग टू ये जो कोई हिस्टोरियन है महोदय, इनके हिसाब से जो हिंदुत्व जो है वो हिंदुइज्म है जो रेसिस्ट करता है। उसके बारे में कुछ चीज़ें कुछ कहना चाह रहा है। हिंदुत्व इज हिंदुइज्म दैट रेसिस्ट, विरोध करता है। हिंदुत्व इज हिंदुइज्म दैट रेसिस्ट्स। इट डजेंट मैटर हाउ प्लूरल वन इज, कि कितना भी विविध हो। एज सून एज वन स्पीक्स अप फॉर हिंदुइज्म, कि जैसे ही कोई हिंदुइज्म के बारे में बोलता है एंड डिफेंड्स इट against attacks or misrepresentations of others, one would be dubbed Hindutva and demonized in secular discourse। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हिंदुत्व हिंदुइज्म का वो रूप है जो विरोध करता है। इसका मतलब हिंदुत्व भले कितना ही प्लूरल हो, जैसे ही कोई व्यक्ति हिंदुइज्म पर अटैक करता है और वो अपने आप को जब डिफेंड करना शुरू करता है, तो जो सेक्युलर डिस्कोर्स है, जो सेक्युलर तबका है, वो जो सेक्युलरवादी जो लोग हैं, वो इसको क्या कहते हैं, इसको कि ये हिंदुत्व है। वो कुछ भी बोलें, कितनी भी बुराइयां करें, लेकिन जैसे कोई हिंदुइज्म के फेवर में बोलता है वो उसको हिंदुत्व कह देते हैं। यानी वो हिंदुइज्म को और हिंदुत्व को सेपरेट करके देखते हैं। जबकि हिंदुइज्म वर्ड से ही हिंदुत्व निकला है, तो जो रूट जैसा है, तो रूट का गुण तो उसमें रहेगा ना, उसको आप सेपरेट कैसे कर सकते हो। तो ये एक इस तरह का एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चला हुआ है इस देश में, और वो क्यों चला हुआ है इसका कारण ये यही बता रहा है। देयर हैज़ बीन अ ग्राफिक दैट हैज़ बीन डूइंग द राउंड्स। डू द राउंड्स का मतलब होता है प्रचलन में होना, ईडियम है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मैं पहले भी कह रहा था आपको। देयर हैज़ बीन अ ग्राफिक, एक ग्राफिक का मतलब होता है आपके सामने चित्रण करना किसी चीज़ का, तो कुछ एक चित्र है जो आपके सामने चल रहा है। ऑल्सो रीट्वीटेड बाय कांग्रेस एमपी शशि थरूर, जिसे कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है। दैट द ऑपोजिट ऑफ हिंदुइज्म इज़ हिंदुत्व, कि हिंदुइज्म का ऑपोजिट जो है वो हिंदुत्व है। तो इन्होंने क्या है, एक इस तरह का चित्रण फैलाना शुरू कर दिया है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बाय द कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, विच ऑल्सो इज़ पुश्ड इन थरूर्स बुक टू हाइप अप इट्स इमेजिन्ड डिफरेंस। और ये एजेंडा जो है ये इसको हाइप अप किया गया, यानी इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, इस इमेजिन्ड डिफरेंस को। ये जो कल्पना किया हुआ जो फ़र्क है, इसको शशि थरूर के बुक में भी काफ़ी हाइप किया गया है। हाउ इज़ इट पॉलिटिकल, ये राजनीतिक कैसे है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये राजनीतिक फंडा है और कुछ नहीं है। कांग्रेस हैज़ रियलाइज दैट देयर इज़ अ परसेप्शन ऑफ इट बीइंग anti-Hindu, which has in part led to its electoral defeat। तो ये कह रहा है कांग्रेस के भीतर एक परसेप्शन पैदा हो गया है कि हमें हिंदू विरोधी पार्टी माने जाने लगा है, और इसकी वजह से हमारे इलेक्टोरल डिफीट हुई है, चुनाव में हमारी हार हुई है। चुनावी हार को कहते हैं इलेक्टोरल डिफीट। वाइल द बीजेपी हैज़ रिडन ऑन द परसेप्शन, राइड से रिडन ऑन बना है,
on a perception of being sympathetic to Hindu interests। और बीजेपी इसलिए जीत रही है कि वो हिंदू इंटरेस्ट की हिमायती है। तो एक परसेप्शन है कांग्रेस में। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, लेकिन हाँ कुछ हलकों में, कुछ राजनीतिक तबकों में, या कांग्रेस का ही जैसे 2014 का जो इलेक्शन में डिफीट हुई थी उसके बाद उनके जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये बात निकल के आई, उनका जो आत्ममंथन जो कहा था उन्होंने कि हमारी जो पार्टी है वो एक पर्टिकुलर धर्मप्रस्त पार्टी की छवि बन गई है। इट कुड बी ट्रू, हो सकता है सत्य, हो सकता नहीं हो, परसेप्शन है। फेवर में और ना फेवर में जाने का जब भी आप रीडिंग कर रहे होते हो तो आपका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें उस चीज़ पे फोकस करना होता है जो इसमें लिखा हुआ है। हमें सब्जेक्टिवली स्टडी नहीं करना होता किसी चीज़ को, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना होता है। उसमें हमारे इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। हाँ, उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो आप उसको कोट कर सकते हैं। अगला है इसमें, टू काउंटर दिस परसेप्शन, इस परसेप्शन का विरोध करने के लिए कांग्रेस सीक्स टू लेबल बीजेपी एज हिंदुत्व। तो वो इसके लिए काउंटर नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी के तौर पे हाँ प्रोजेक्ट करिए, हिंदुत्व हिंदुइज्म से अलग करके और हिंदुत्व को कम्युनल बना दो, सांप्रदायिक बना दो, हिंदुइज्म को एज अ प्लूरल फेसेट ऑफ इंडियन पॉपुलर रिलीजन जो पॉलीथेइस्टिक रिलीजन है हमारा, उसको उसमें एक विविधता में एकता वाले प्लेटफॉर्म पे तो उसको रखो, और हिंदुत्व जो है उसको इवल बनाकर उस पर थोप दो एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदुइज्म। और जो हिंदुत्व है वो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न, डिस्टिंक्ट का मतलब था भिन्न फ्रॉम हिंदुइज्म, हिंदुइज्म से भिन्न है। टू अलाव इट टू क्लेम अ स्पेस, और इसको थोड़ा जगह दो हिंदुत्व को, विच इज़ नॉट सपोज टू हिंदुइज्म बट टू हिंदुत्व। और वो क्या, उस चीज़ को जगह दो कि जो हिंदुइज्म नहीं है बट हिंदुत्व है। पेंडिंग अ मोर डिटेल्ड थियोरिटिकल एक्जिजेसिस ऑफ दिस आइडिया। अब देखिए क्या होता है, पेंडिंग यहाँ पे कोई भी, मैं आपको फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगा, पेंडिंग यहाँ पर बिल्कुल भी पार्टिसिपल नहीं है। पेंडिंग यहाँ पर प्रीपोजिशन है जिसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस कहते हैं, राइट, दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसका इससे मैच होना ज़रूरी नहीं है। पेंडिंग हुआ, कंसर्निंग हुआ, इस तरह की कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस होती हैं, तो उसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा। पेंडिंग अ मोर डिटेल्ड थियोरिटिकल एक्जिजेसिस ऑफ दीज आइडियाज़, और इन विचारों पे बहुत ज़्यादा टीका मतलब होता है क्रिटिकल एनालिसिस। देखिए, एक तो होता है टिप्पणी और एक होती है टीका। टीका होता है ज़्यादा डिटेल्ड क्रिटिकल जो एनालिसिस होता है उसको हम टीका कहते हैं, टीका टिप्पणी भी कह सकते हैं। पेंडिंग अ मोर डिटेल्ड थियोरिटिकल जो थ्योरी है जिसमें ऑफ दीज आइडियाज़, वी एग्जामिन दिस ग्राफिक मीम टू शो, और ये जो इन्होंने एक चित्रित जो मीम बनाई है, टू शो हाउ दिस इज़ फॉल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड डाइकोटोमी, और ये बिल्कुल ही झूठी और बनाई गई डाइकोटोमी है, विरोधाभास है। तो ये कहना चाह रहा है कि हम इस आर्टिकल में शो करने वाले हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व को कैसे एक डाइकोटोमी के तौर पे दर्शाया जा रहा है, विरोधाभास के तौर पे, उसको हम देखेंगे। द फर्स्ट मेजर पॉइंट द ग्राफिक मेक्स इज़ दैट हिंदुइज्म इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। तो पहला ये जो चित्रण करते हैं वो ये करते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो हज़ारों साल पुराना है, एंड ऑल्सो इज़ अ ग्रेट यूनियन, और एक बहुत अपने आप में बड़ा यूनियन है, संगठन है, ऑफ इंडियन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, जिसमें भारत की कई तरह की कल्चर्स और परंपराएं और ट्रेडिशंस जो हैं वो संस्कृतियां इसमें समाई हुई हैं। वाइल हिंदुत्व इज़ अ रेशियल टेरिटरी कैटेगरी, जबकि हिंदुत्व जो है वो बेसिकली रेशियल है, नस्ल भेदी टेरिटरी है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट दे आर डबिंग इट एज इट इज़। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सावरकर इन 1923, जिसे सावरकर ने पहली बार प्रस्तावित किया 1923 में। देर आर अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस, इसके साथ कुछ समस्याएं हैं बॉस, कि ये जो बार बार सावरकर को कोट करते हैं, इट वाज नॉट सावरकर हु यूज्ड और ब्रॉट द हाइपोथेसिस ऑफ हिंदुत्व फर्स्ट। फर्स्टली इफ वी आर weavers simply to use the occurrence of creation of term word Hinduism is also not thousands of years old, but first used in 19th century as a part of colonial and missionary tracts। जो मैं पहले बताता, हिंदुइज्म कोई हज़ारों साल पुराना शब्द नहीं है। आप
छोड़िए, आप जितने भी आजकल पॉपुलर टीवी पे चल रहे रामायण महाभारत में भी कहीं हिंदुइज्म किसी शब्द का प्रयोग नहीं है। आर्यावर्त, धर्मा, इन शब्दों का प्रयोग है, बट जो धर्मा शब्द है उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर धर्म का जो एक नैरो जो आइडिया है उसको नहीं थोपा गया है कहीं भी कि ये हम फलाने धर्म से बिलोंग करते हैं। धर्मा सीम्स टू बी इंडिविजुअलिस्टिक रादर। ये कुछ जो महाभारत में देखने को मिलता है ये ऐसा है। कॉलोनियल, और जबकि हिंदुइज्म जो है पहली बार 19वीं शताब्दी में कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया। तो ये कहना कि हिंदुइज्म हजारों साल पुराना है, हिंदुत्व कल का है, नॉट ट्रू। The word Hindutva is also comes into use as a term at least as early as 19th century, और हिंदुत्व शब्द भी टर्म के तौर पे 19वीं शताब्दी में ही आया, when it becomes the title of book by Chandranath Basu, note Savarkar, called Hindutva, an authentic history of Hindus। और इसका सावरकर से कोई लेने देने नहीं है। सबसे पहले इसको बंगाली हैं, ये कोई राइटर हैं चंद्रनाथ बासु, उन्होंने पहली बार ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ हिंदूज़ लिखा। देखिए आयरनी, देखिए जो वेदांत और जो क्रांति हिंदुइज्म के रिसर्जेंस की शुरू हुई वो बंगाल से शुरू हुई। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑल दीज पीपल, वहाँ से एक चेतना शुरू होती है, और अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले उस चेतना को बंगाल में ही मारा गया बाय कम्युनिस्ट्स, और सबसे पहले बंगाल में ही कम्युनिस्ट ने अपने पाँव क्यों जमाए। दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी है, वो हमें स्टडी करना चाहिए। कॉल्ड हिंदुत्व एन ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ हिंदूज़। तो चंद्रनाथ बासु ने सबसे पहले आर्टिकल ये लिखा, ये बुक लिखी। सो वी इफ़ वी गो सिंपली बाई टर्म, नाइदर टर्म इज़ पर्टिकुलरली ओल्ड। तो अगर हम टर्म्स की भी बात करें हिंदुत्व और हिंदुइज्म, तो दोनों ही पुरानी नहीं है, दोनों 19th सेंचुरी की टर्म है। Hence we need to go beyond the terms of concepts themselves। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके पार जाना चाहिए। टर्म्स टू द कॉन्सेप्ट्स देमसेल्व्स, इन कॉन्सेप्ट्स के भी पार जाके, इन टर्म्स के पार जाके कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए। आज अ कॉन्सेप्ट हिंदुत्व इज़ फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड। हिंदुत्व जो है कॉन्सेप्ट के तौर पे बहुत सिंपल और सीधा सीधा है। इट लिटरली मीन्स हिंदूनेस, हिंदुत्व, और द क्वालिटी ऑफ बीइंग हिंदू, कि हिंदू की क्या क्वालिटी होती है उसको हिंदुत्व कहा गया। दस इट वुड बी हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम बीइंग हिंदू और हिंदुइज्म। तो इसको बिल्कुल भी आप सेपरेट नहीं कर सकते बीइंग हिंदू और हिंदुइज्म से। बासु इज़ ऑल्सो यूजिंग इट फॉर वॉट ही क्लेम्स एज एन ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ हिंदूज़। और बासु ये भी दावा करते हैं कि हिंदुत्व जो है वो बेसिकली ऑथेंटिक हिस्ट्री है हिंदूज़ की, यानी जायज़ इतिहास है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट द डिस्टिंक्शन ऑफ हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व इज़ नॉनसेंसिकल। और अगर बासु की बात करें, जिन्होंने पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया, तो हिंदुइज्म और हिंदुत्व को सेपरेट करके देखना, इसमें कोई फ़र्क देखना, डिस्टिंक्शन देखना इज़ नॉनसेंसिकल। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ टर्म्स विच मीन्स द सेम थिंग। इसका मतलब ये है वो क्लस्टर ऑफ टर्म्स हैं जिनका एक ही अर्थ है। अकॉर्डिंग टू बासु, हिंदुइज्म और हिंदुत्व आर वन एंड द सेम थिंग। द रेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज़ द ग्राफिक इज़ प्यूराइल। जो बाकी जो आर्ग्यूमेंट इस ग्राफिक में जो चित्रण किया जा रहा है इज़ प्यूराइल। प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना, नॉनसेंसिकल, एंड इवन एन आउटराइट फैब्रिकेशन। और ये बिल्कुल ये कल्पना है, फैब्रिकेशन एंड स्पिन, घुमाया है कहानी को। फॉर इंस्टेंस द क्लेम दैट हिंदुत्व हैज़ वन सेंट्रल टेक्स्ट, कि हिंदुत्व का अपना एक सेंट्रल टेक्स्ट है, एंड पॉलिटिकल पैम्पलेट हिंदुत्व हु इज़ अ हिंदू। और हिंदुत्व जो है पॉलिटिकल पैम्पलेट है, किसका? हिंदुत्व, हिंदुओं का, जो भी हिंदू है उसका। तो ये कह रहा है कि हिंदुओं का पॉलिटिकल पैम्पलेट के तौर पे हिंदुत्व का यूज़ किया जा रहा है, विच इज़ नॉट करेक्ट। हिंदुत्व पब्लिश्ड इन 1928, इसे 1928 में पब्लिश किया गया। टू हैव अ सिंसियर आर्ग्यूमेंट, अगर हम एक सिंसियर आर्ग्यूमेंट की बात करें, वन मस्ट रिप्रेजेंट द अपोजिंग व्यूज़ एज एक्यूरेटली एंड ट्रूथफुली एज पॉसिबल। कि अगर मान लीजिए अपोजिट पे है तो आपको अपोजिंग आर्ग्यूमेंट देना चाहिए, जितना संभव हो सके वो एक्यूरेट होने चाहिए और सच्चे होने चाहिए। एंड देन रिफ्यूट देम, फिर आप उनको क्या करें, उनको
नकारें भले ही। इफ़ यू आस्क अ हिंदू हु आर कंसिडर्ड If you ask Hindus who are considered advocates of Hindutva, I would doubt if anyone would consider Savarkar's pamphlet as central text for them and even have heard of it. तो अगर आप किसी हिंदू को ये पूछेंगे हिंदुत्व के बारे में, तो वो सावरकर का जो पैम्पलेट है उसको सेंट्रल टेक्स्ट के तौर पे कभी नहीं मानेगा और वो उसके बारे में उसने सुना भी नहीं होगा। द फैक्ट इज़ मैंने भी सावरकर के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था। सावरकर को जो डिमोनाइज करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, टीवी डिबेट्स में, उसके थ्रू ही मुझे पता चला कि सावरकर की क्या है, और सावरकर के बाद में उसके बाद ही उनके बारे में पढ़ने को मिला। वीर सावरकर के बारे में इतना ही जानते थे, स्कूल में जब डिबेट्स वगैरह होती थी या स्पीचेस होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी में, उसमें वीर सावरकर का नाम लेते थे। वी न्यू नथिंग अबाउट हिम, और ना ही हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में उनका कोई जिक्र है नेहरू के और गांधी के अलावा। कहीं कोई मॉडर्न जो हिस्ट्री है फ्रीडम स्ट्रगल की, उसमें कोई ज़्यादा जिक्र है, तो वही हमने पढ़ा। बट ऑफ कोर्स जब ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आने लगा तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी स्टार्टेड रीडिंग इट। तो मुझे जहाँ तक लगता है, रीडिंग अबाउट हिम, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सावरकर को फेमस करने में ज़्यादा हाथ उन पार्टीज़ का है जो बेसिकली सावरकर को पसंद नहीं करती। आई थिंक सो। तो ये इसमें एक सावरकर का सेंट्रल टेक्स्ट है, हर्ड ऑफ इट। हिंदुत्व एडवोकेसी फॉर इज़ फॉर हिंदू टेक्स्ट एंड विजडम। हिंदुत्व का जो एडवोकेसी है वो किसके तहत पे? हिंदू टेक्स्ट के और विजडम, इंक्लूडिंग ऑल दैट वंस द टेबल लिस्टेड इन हिंदू कैटेगरी। जो भी हिंदू कैटेगरी की टेबल में जो भी चीज़ें लिस्टेड हैं, उसके जो भी टेक्स्ट हैं और उसकी जो भी विजडम, उसकी जो भी बौद्धिक क्षमता है, उसको हमने हिंदुत्व कहा गया है। सो दिस इज़ अ प्योर स्ट्रोमैन फैलेसी। स्ट्रोमैन फैलेसी क्या होता है? बेसिकली आर्ग्यूमेंटेशन में प्रयोग होता है। सिमिलरली इज़ द आइडिया ऑफ हिंदुत्व बीइंग रेशियल, और ये कुछ इसी तरह का है कि इसको आप रेशियल करार देखें। देखिए स्ट्रोमैन फैलेसी क्या होता है? ये आर्गुमेंटेशन का प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग अप एन ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू मी, तो मुझे अपोज करने वाला क्या करेगा? उसका एक डिस्टोर्टेड वर्जन लेके आएगा मेरे सामने, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट फैक्चुअल। तो उसका डिस्टोर्टेड वर्जन लाके फिर उसको काटेगा आर्ग्यूमेंट्स पे, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमैन फैलेसी। तो ये हिंदुइज़्म को हिंदुत्व से अलग करके और उसको रिफ्यूट करना, उसको नकारना और उसका खंडन करना जो है, दैट इज़ स्ट्रोमैन फैलेसी। तो आप टीवी डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में स्ट्रोमैन फैलेसी आप रोज़ाना देखेंगे। जो भी कोई ओरिजिनल बात है, कोई उससे कोई अलग ही बेतुकी बात निकाल के लाएगा, पुरानी या उससे अनरिलेटेड, फिर उसका खंडन करेगा, तो उसको लगता है कि मैंने डिबेट जीत लिया, विच कीप्स हैपनिंग, एवरीबडी नोज, देखते रहते हैं हम लोग। सिमिलरली इज़ द आइडिया ऑफ हिंदुत्व बीइंग रेशियल, और इसी तरीके से ये कहा गया कि हिंदुत्व रेशियल है। हिंदुइज़्म के काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पे हिंदुत्व को पेश करते हैं, फिर कहते हैं कि ये रेशियल है, ये बुरा है। In fact, there are prominent proponents of Hindutva who belong to other races. हिंदुत्व के जो ज़्यादातर जो समर्थक हैं वो दूसरी रेसेज से आते हैं, वो दूसरी नस्लों से आते हैं। एंड नेशनलिटीज़, उनकी राष्ट्रीयताएं भी अलग है, इंक्लूडिंग अमेरिकन डेविड फ्राउली है, वो हिंदुत्ववादी हैं और हिंदुत्व पे काफ़ी लिखते हैं, प्रोपोनेंट हैं हिंदुत्व के, वो अमेरिकन हैं। फ्रेंचमैन फ्रैंकोइस गॉटियर हैं, जर्मन मारिया वर्थ हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिकली इंडियंस नहीं हैं, और ये सारे, इनकी नेशनलिटीज़ भी डिफरेंट है। ऑल ऑफ होम आर वेलकम्ड, और सभी का स्वागत किया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ that is made is that Hinduism is pluralistic while हिंदुत्व is monolithic। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि हिंदुइज़्म जो है वो प्लूरलिस्टिक है एंड हिंदुत्व इज़ मोनोलिथिक। हिंदुत्व जो है वो जड़ है, यानी कि उसमें जो है मोनोलिथिक, जो टर्म मोनो का मतलब वन, लिथ का मतलब स्टोन होता है, मतलब यानी कि जैसे देखिए धर्म की दो धाराएं हैं पूरी दुनिया में, एकेश्वरवाद और जो भारत का जो रिलीजन है, जो एकेश्वरवाद वाले रिलीजन, इनको सेमेटिक रिलीजन में कहा जाता है, इनमें ईश्वर एक है। तो वो हिंदुत्व को उसके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट
इन दैट इट इज़ मोर लाइक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी देन हिंदुज़म। और जो हिंदुत्व है वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह, हिंदुज़म की तरह नहीं है। तो फिर आप विरोध क्यों करते हैं? आप तो चाहते ही ना वो लोग अच्छे हैं, तो उसकी तरह होना चाहिए, फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? दिस रेजेस टू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, और इससे दो बड़े ही क्वेश्चंस उभर के आते हैं, बड़े रुचिकर। फर्स्टली, द डाइवर्सिटी ऑफ हिंदू ट्रेडिशंस परसिस्ट टिल दिस डे। जो हिंदू ट्रेडिशन में जो विविधता है वो आज भी परसिस्ट, आज भी कायम है। ऑल द वे फ्रॉम स्वामी नारायण टू हरे कृष्णा एंड द योगीज टू द अघोरीज ऑफ नाथ परंपरा। तो उसमें सारे स्वामी नारायण है, हरे कृष्णा वाले हैं, योगी हैं, अघोरी हैं, नाथ परंपराएं, कितनी परंपराएं हैं। इफ़ हिंदुत्व इज मोनोलिथिक, विच ऑफ दीज डाइवर्स हिंदू ट्रेडिशंस डज इट रिजेक्ट और एक्सक्लूड? अगर हिंदुत्व मोनोलिथिक है तो फिर उनमें से कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जिनको हिंदुत्व नकारता है? हिंदुत्व तो किसी को नहीं नकारता, सभी को स्वीकारता है। तो आप अगर हिंदुत्व को मोनोलिथिक मान रहे हैं तो आप एक भी परंपरा बता दीजिए हिंदुइज्म की जिसको हिंदुत्व नकारता है। तो आप कह रहे हैं कि हिंदुइज्म ये XYZ परंपराएं हैं, तो आप कृपया एक ऐसी परंपरा बताइए जिसे हिंदुत्व नकारता है। सेकेंड, in fact, this is Congress. It is Congress government which banned Aghoris in Maharashtra under an anti-superstition law, and it is the secular Supreme Court which has been trying to judge Hindu traditions based on essential practices, taste based on templates of अब्राहमिक यूनिफॉर्मिटी। तो उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है उस समय अघोरीज के खिलाफ एक वो एंटी सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के खिलाफ एक लॉ पास किया था, और सेक्युलर सुप्रीम कोर्ट है जो डिसाइड कर रहा है हिंदू ट्रेडिशंस को, जो किस पे आधारित हैं, एसेंशियल प्रैक्टिसेस, जो भी परंपराएं हैं, ज़रूरी परंपराएं, उनको टेस्ट किया गया है बेस्ड ऑन टेम्पलेट्स ऑफ अब्राहमिक यूनिफॉर्मिटी। ये जो मैंने कहा ना एकेश्वरवादी रिलीजन, इनको एकेश्वरवादी रिलीजन भी कहा जाता है, इनको अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है, इनको सेमिटिक रिलीजन भी कहा जाता है। तो उन सेमिटिक और अब्राहमिक रिलीजन की जो परंपराएं और धारणाएं हैं, उनके आधार पे आप उसको जज करके सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। इवन इफ वन वर टू नैरो हिंदुत्व to its views held by the BJP and RSS, इवन इफ अगर नैरो हिंदुत्व है जिसके व्यूज जो आरएसएस और बीजेपी लेके चल रही है, एंड वी विल लेटर ऑन व्हाई दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक, और इसमें हम ये भी देखेंगे ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है। बोथ दीज हैव विगरसली अफर्म्ड प्लूरलिज्म ऑन देयर ऑफिशियल पोजीशंस, और आरएसएस और बीजेपी दोनों ने अपने आधिकारिक जो पोजीशंस हैं उस पर प्लूरलिज्म को हमेशा विगरसली उन्होंने प्रोमोट किया है। इन अ रीसेंट स्टेटमेंट, हाल ही के स्टेटमेंट में, द आरएसएस चीफ भागवत said, मोहन भागवत said, all those who live here in हिंदुस्तान are Hindus। और हाल ही में जो मोहन भागवत हैं उन्होंने भी कहा इस ज़मीन पे जो भी रहता है हिंदुस्तान में वो सारे के सारे हिंदू हैं, धर्म वो कुछ भी फॉलो करते हों। तो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इसमें कुछ टर्म्स आई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ वर्ड्स आए हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। ग्राफिक वर्ड आया है बार बार, उसके बारे में ज़रा देखें। प्यूराइल वर्ड आया है आपका, पैम्पलेट वर्ड आया है आपका, रिफ्यूट वर्ड आया है आपका, और वेरी इंटरेस्टिंगली ईडियम भी आया है, और वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें टर्म वो भी आई है जो हम कह सकते हैं स्ट्रोमैन्स लॉजिक। स्ट्रोमैन्स लॉजिक अपील्स मी अ लॉट। आप स्ट्रोमैन्स लॉजिक जो है वो किसी को भी घुमाने के लिए पर्याप्त होता है। दो लॉजिक ऐसे होते हैं जो किसी भी डिबेट का रायता कर सकते हैं, को बेकार कर सकते हैं। वन इज़ सर्कुलर लॉजिक जो खासकर रिलीजियस लोग यूज़ करते हैं, और स्ट्रोमैन्स लॉजिक। स्ट्रोमैन लॉजिक भी इट हैज़ नो वैल्यू एज सच, इसीलिए इसको स्ट्रोमैन लॉजिक कहा जाता है, स्टिल पीपल यूज़। तो ये आर्टिकल बड़ा गज़ब का है। इसमें ये विरोधाभास दर्शाया गया है कि कैसे हिंदुत्व को स्ट्रोमैन लॉजिक की तरह प्रयोग करके जो है हिंदुइज्म के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाता है मीडिया में और जो भी जैसे भी है। तो ये जो ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म में जो डाइकोटॉमी है, जो विरोधाभास जो देख कर चलते हैं आप, वो नहीं है वास्तव में। इट इज़ ओनली ए पॉपुलर डिस्कोर्स। एंड ये किस पे थ्राइव करता है? हिस्टोरिकल फियर्स पे भी थ्राइव करता है। बहुत से सेक्शन सोसाइटी में ऐसे होते हैं जिन पे काफ़ी मार पड़ी होती है हिस्टोरिकली, तो उसको आधार बना के काफ़ी कुछ कहा जाता है, ये डाइकोटॉमीज पेश की जाती हैं। तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है। तो ऑथर के अनुसार जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म जो है वो जो थरूर महोदय जो इनको पेंट करना चाह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही 19th सेंचुरी की टर्म है दोनों,
और हिंदुत्व का जो वर्ड जो है उसको सावरकर ने प्रयोग नहीं किया, मिस्टर बासु ने पहली बार प्रयोग किया, और बासु की ही देन है ये। तो इस तरीके से आर्टिकल में क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आर देयर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, राम राम साहब।